नमस्ते छात्रों। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि आपकी डिमांड पर मैंने रसायन विज्ञान के वे सभी क्वेश्चन, वे सभी टॉपिक, वो सभी हेडिंग, वो सभी अपक्रिया, वो सभी थ्योरी जो बार बार एग्जाम में आता रहता है, उन सभी टॉपिक को ले करके मैंने इस वीडियो के अंदर सब के सब टॉपिक मैंने शामिल कर दिया है। आज की वीडियो देखना भी है आपको, और इसका पीडीएफ भी मैं आप सबको फ्री में दूंगा। कहीं पर कोई टेंशन आपको नहीं होगा, यानी पीडीएफ भी आपको मिलना है। और ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। होता है ना यार, बहुत सारे बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, फिर भी केमिस्ट्री में उनको डर लगता है, केमिस्ट्री में उनको भय लगता है, कन्फ्यूजन सा बना रहता है। अभी देखिए, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ये छात्र को नहीं पता रहता है। गलती से वह सब कुछ पढ़ने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है, मन उसका ऊब जाता है। तो ऐसी ही चीज़ों को मैंने छांट लिया है कि भाई एग्जैक्ट क्या पढ़ना है वही पढ़ो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से सीरियस होके पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता चल जाता है कि भाई एग्जैक्ट क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, बस वे 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में ही पढ़ करके अच्छे नंबर ला देते हैं। आपको यदि ये जानना है कि इस बार केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा आपके एग्ज़ाम में आता रहता है, मैं सिर्फ वही टॉपिक लेकर आया हूँ और आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। घबराहट नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो बताऊँगा वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, और आज इस वीडियो के अंतिम तक ये आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे अच्छी चीज़ मिल गई है, अब मैं यही पढ़ूंगा, और इसी में पूरी बुक फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कवर हो जाएगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाली बटन दबा देंगे, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूँ, क्लियर कट, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ नीट एंड क्लीन, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। आराम से आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा कभी कभी 2 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर में लगभग लगभग आता ही आता है। कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में भी आता है, किसी किसी साल ये 3 नंबर में। यानी ये 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच का सफर तय करेगा महत्वपूर्ण परिभाषा। कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा, वो सब मैं बताऊंगा, सब दिखाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आलसी मत बनिएगा प्लीज़। आलस्य का समय छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं जो कहता हूँ उसको आप करिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और जो प्रमुख नियम है ना मेरे भाई, प्रमुख नियम भी 3 नंबर में ही पूछा जाता है। प्रमुख नियम की जो मैं बोल रहा हूँ एकदम गारंटी है, 100 में 100% कि 3 नंबर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अब प्रमुख नियम के अंदर कौन कौन से नियम आपको पढ़ने हैं कि ताकि 3 नंबर आपका सुरक्षित हो जाए, वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो कुंडली मार के आप बैठे रहो, कहीं मत हिलो वीडियो छोड़ के। और ये भी क्वेश्चन प्रमुख नियम वाला भी कुंडली मार के पेपर में बैठा है आने के लिए। तो प्लीज़ वॉच कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। ये आपके फ्यूचर की बात है, ये आपके विषय की बात है, ये आपके मार्कशीट की बात है। और परीक्षण भी हर साल एग्ज़ाम में आता है 2 नंबर में। परीक्षण भी 2 नंबर में पूछता है, किसी किसी साल वो 3 में हो जाता है, लेकिन 2 नंबर में ही परीक्षण पूछा जाता है। प्रयोगशाला विधि तो आपको बताना है नहीं, हम अगर बताएं, चाहे कोई और टीचर बताए, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, कहीं पर कोई भी टीचर से आप पूछेंगे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर का क्या पूछता है, तो वो कहेंगे प्रयोगशाला विधि। सच है, जो सच है उसको दुनिया कहेगी सच है। तो प्रयोगशाला विधि भी आपका 5 नंबर में, एकदम से आप तैयार कर लो 5 नंबर में प्रयोगशाला विधि। ठीक है ना, 5 नंबर में प्रयोगशाला विधि आप तैयार कर लो। ठीक है, कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि पढ़ के जाना है, कौन कौन से छोड़ के जाना है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर होगा। तो प्लीज़
मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रहने इस क्लास के साथ बने रहना। नाम वाली अपक्रिया भी कभी 2 या कभी 3 इसी तरह से आता रहता है एग्ज़ाम में। कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं 3 में ही आएगा। एग्जामिनर का मूड है, 2 गो नाम वाली अपक्रिया पूछ देगा, 2 2 नंबर का 4 नंबर हो जाएगा। ऐसा भी होता है, 3 को पूछ देगा, 6 को हो जाएगा। तो इस तरीके से नाम वाली अपक्रिया भी 2 से 3 नंबर में पूछी जाती है। तो जो बच्चे इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, आज उनको केमिस्ट्री पर पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई, केमिस्ट्री मुझे 70 में 70 लाने का यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने आपके लिए कैटेगरी बना के रखा है। कैटेगरी का मतलब कि आप किस किस कैटेगरी को तैयार करेंगे ताकि आपकी पूरी बुक तैयार होती हुई आपको महसूस हो और नज़र आए। तो वो सारी कैटेगरी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। और हाँ, ये सब पढ़ना कहाँ है, क्या स्कूल में जो टीचर पढ़ाए हैं, ऑफलाइन कोचिंग में जो टीचर पढ़ाए हैं, लिखवाए हैं, उसका उस नोट्स में है? अगर है तो उसमें से तैयार करो, सबसे अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में तो है ही। चाहे अवतार लिए हों, विद्या क्वेश्चन बैंक लिए हों, काका लिए हों, कुछ भी लिए हो, राजीव लिए हों, जो आपने लिया होगा उसमें ये सारे के सारे हेडिंग आपको मिल जाएंगे। अब भैया मोललता तो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, अब इसको कोई इग्नोर कैसे कर सकता है? ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है, कोई इसको इग्नोर कैसे कर सकता है? हर साल एग्ज़ाम में आता है, कभी आपके ज़िले में, कभी बगल वाले ज़िले में, कभी बगल के बगल वाले ज़िले में, कभी फिर आप ही के ज़िले में वापस घूम घूम के आएगा। तो कहने का मतलब है कि मूलतः आप तैयार करिए, चाहे क्वेश्चन बैंक से, चाहे नोट्स से, चाहे किसी का यूट्यूब पर वीडियो देख के, जैसी आपकी व्यवस्था हो वैसी। मैं तो कहूँगा वीडियो देख के पढ़ाई करना आप बंद करिए। आप किताब लेके, क्वेश्चन बैंक लेके, कॉपी लेके, नोट्स लेकर जो आपके पास है उससे पढ़िए। कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा तैयारी होगा बेटा। ठीक है, बात समझ रहे ना? और ये मूललता भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका मूल प्रभाज का क्यों छोड़ दें हम? मूल प्रभाज भी एग्जाम के लिए एकदम रामबाण क्वेश्चन है, एकदम रामबाण क्वेश्चन है मूल प्रभाज। क्वथनांक में उन्नयन, इसे भी आप इम्पोर्टेंट में रखिए, इस पर भी अपनी पूरी नज़र और निगाह बना के रखिएगा। हिमांक में अवनमन, ये वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अगर समर्थ हैं स्क्रीनशॉट लेने में तो आप स्क्रीनशॉट करते चलिए मेरे साथ में, ताकि आप उसको एक जगह लिख भी सके या तो देख देख के तैयारी कर सकें। रही बात इसका पीडीएफ भी अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, इस वीडियो के अंदर बने रहिए, मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ मैं आपको कहाँ देने वाला हूँ। कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ इसका फ्री है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, प्रतिपरासरण। प्रतिपरासरण भी इम्पोर्टेंट्स है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये कभी कभी 1 नंबर में सिर्फ थ्योरी पूछ देगा, परिभाषा पूछ देगा, और जब 2 नंबर में पूछता है तो आप इसका परिभाषा लिखिएगा, साथ में उसके कुछ उदाहरण भी आप लिख देना, ताकि 2 नंबर का पूरा पूरा आपको मिल सके। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी टीचर से आप पूछेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव बेटा याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। और ये विस्तृत उत्तरीय भी बन के आता, कभी कभी लघु उत्तरीय बन के आता है। मतलब इस पर आपकी पूरी की पूरी निगाह बनी रहनी चाहिए और आप इसको इग्नोर किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता कल ये वीडियो यूट्यूब पर छिप जाए, इस वजह से आप इस वीडियो को आज ही के आज ही देखो पूरा, और पूरा स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलो। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो को मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा, बट हो सकता है सर्च करने पर आप इसको थोड़ा देर से पाएंगे, विलम्ब से पाएंगे, तो समय आप ही का खराब होगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको भी हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण। ठीक है, ईंधन सेल क्या होता है, इसके बारे में 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में आता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, संचारण, संचारण पर भी आप टिप्पणी लिखने का आएगा, कभी कभी संचारण क्या है, इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या संचारण पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह का भी टॉपिक आपके लिए आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट के नज़रिए से इस पर भी अपनी निगाह बना के रखेंगे आप। जो भी मैं हेडिंग बता रहा हूँ, एक भी आप छांटना मत, ये मत कहना कि इतना सर ने बताया मैं इसमें से 2 4 गो याद कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं बेटा, हमने पूरी बुक में से छांटा है,
मैं छांट के दे रहा हूँ आपको, तो आप मत छांटना। आप छांट दोगे तो समझ लो आप अपने नंबर काट दोगे। ठीक है, तो जो मैं दे रहा हूँ वो आप तैयार करो। क्वेश्चन बैंक तो खरीद सकते हो ना, कॉपी गायब हो गई, फट गई, चिथड़ी हो गई, या किसी ने ले लिया, या आपने नहीं लिखा है, क्वेश्चन बैंक में सब कुछ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, किसी कंपनी का हो। प्लीज़, जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक एक बातें नपी तुली हैं। कंप्लीट वीडियो देखो, सारी चीज़ें समझो और सुनो। अब मैं आपको आगे का टॉपिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अब क्रिया की दर या वेग, अब बताओ, अब क्रिया की दर या वेग अगर आपसे मैं पूछूं ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो आपका दिल खुद कहेगा सर ये तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में भी जाओगे, देखोगे कई बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट के नज़रिए से रखिए। अब क्रिया की कोटि, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब क्रिया की कोटि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अपनी निगाह बना के रखना, दिल दिमाग में इसको, इस हेडिंग को रखना, इसके थ्योरी को रखना, बहुत ज़्यादा रटने के पीछे मत भागना। बस बार बार पढ़ते रहना, याद हो चाहे न हो, बार बार तुम पढ़ते रहना। जिस दिन परीक्षा में आएगा उस दिन ऑटोमेटिक तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिया की आणविकता, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में आता रहता है ये भी, कभी बगल के ज़िले में, कभी आपके ज़िले में, कभी उधर वाले में, कभी पीछे वाले में, कभी आगे वाले में, कभी बहुत दूर के ज़िले में, लेकिन आएगा ज़रूर, हर साल आएगा। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा, इसके बारे में भी मेरा ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंस है, इस पर भी आप अपनी निगाह बना के रखना इम्पोर्टेंट के नज़रिए में। संक्रमण तंत्र, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संक्रमण तंत्र, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल पूछे ना। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, कोई ऐसा ईयर नहीं जिस साल ये पूछा न गया हो। तो हर साल जब पूछा गया तो आप इस साल क्यों नहीं तैयार करेंगे? बोलिए ज़रा, हर साल जब एग्ज़ाम में आ रहा है ये, तो इस साल क्यों नहीं आप तैयार करके जाएंगे? आपको कुत्ता थोड़ी काटा हुआ है, या आप इसको छोड़ देंगे? अरे आप इसको लपक के पकड़ लीजिए, लपक के याद कर लीजिए। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व, इस पर भी अपनी निगाह बना के रखिए, क्योंकि संक्रमण और आंतरिक संक्रमण दोनों को एक साथ नहीं पूछेगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो जब आप या तो वाली बात है, तो आप दोनों को याद कर लीजिए। आप अपनी तरफ से तैयार रहिए कि तुम आओ चाहे वो आए, हम तो दोनों का उत्तर देंगे, हम तो दोनों का उत्तर देने के लिए रेडी हैं। तो इस वजह से बेटा 17 नंबर रेटिंग भी आप तैयार कर लेना, तैयार कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली हेडिंग क्या है, अगली चीज़ें क्या है, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा, देखते रहिए। अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लेंथेनाइट संकुचन। लेंथेनाइट संकुचन की जगह कभी कभी आकुंचन पूछ देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ें हैं, बस आप बस समझ का फेर है, समझ का फ़र्क है, आप उसको समझ करके लिख देना। और सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित टॉपिक है वो है हमारा लिगेंड। लिगेंड कोई ऐसा साल ही नहीं है, कोई ऐसा पेपर ही नहीं जिस पेपर में लिगेंड की चर्चा न हुई हो। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, अंसाल उठा के देख लो, सारे पेपर में लिगेंड आपको मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर लिगेंड तो मैं तैयार करके जाऊंगा, अच्छी बात है यार, तैयार करके जाना लिगेंड। और कम से कम ये 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर। उसके बाद उप संयोजन संख्या, इसके बारे में भी आप इम्पोर्टेंट अपनी पकड़ बना के रखो कि भाई हमें ये भी तैयार रखना, उप संयोजन संख्या, हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, इसके बारे में भी आप इसकी परिभाषा, जो भी इसकी परिभाषा है याद रखो, और इसके वर्गीकरण को भी आप याद रखना, इसके प्रकार और किस क्षेत्र में इसका यूज है, कहाँ कहाँ यूज है, ये सब कुछ आप इसमें तैयार करके रखना। एल्कोहल तथा इसका वर्गीकरण, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जितना भी एल्कोहल का वर्गीकरण है सारा एल्कोहल वाला आप तैयार रखना। एमीन तथा वर्गीकरण, एमीन वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। और कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, इसके बारे में भी आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, कभी नहीं सोचेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो वर्गीकरण वाला 1 2 3 4, ये 4 हेडिंग वर्गीकरण वाली है ना, 2 तो गारंटी है आपके पेपर में मिल जाएगा। इन चारों में से 2 तो गारंटी है कि आपके पेपर में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे सर आपने सही कहा था। तो इस तरीके से आप इसका तैयारी करिएगा। ग्लूकोज के बारे में तो समझ लीजिए, आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे पूछूं, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है? ग्लूकोज और इसका संरचना सूत्र, ये सब आपको तैयार रखना है। और एकदम से ज़्यादा अगर किसी पढ़वैया लड़के से, जो टीचर नहीं है,
कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने वाला तेज छात्र है, उससे पूछोगे कि भाई क्या ग्लूकोज तैयारी किया जाए, इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो कहेगा अरे यार ग्लूकोज नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। तो इस तरीके का प्रसिद्ध क्वेश्चन है ग्लूकोज और इसकी संरचना, ये जरूर आप तैयार रखना। इसके साथ में फ्रक्टोज भी कम नहीं है, फ्रक्टोज भी इसके साथ मंडराते हुए आ सकता है, तो इस पर भी निगाह रखना। लेकिन ग्लूकोज पर 100% गारंटी है, ये रामबाण क्वेश्चन है कि आप इसको तैयार करें। इसके बाद साथ में सुक्रोज पर भी अपने ध्यान रखेंगे, एमिनो अम्ल पर, प्रोटीन पर, एंजाइम पर, विटामिन पर। देखो विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है, कई तरह की विटामिन है, एक विटामिन आ ही जाएगा, नहीं तो बहुविकल्पी में आ जाएगा, एक नंबर वाले में आ जाएगा। विटामिन पर अपना फोकस 100% रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन के बारे में कोई भी एग्जामिनर भूलता नहीं है। उसकी नज़र पड़ गई विटामिन पर तो पूछ ही लेगा, नहीं भी पढ़ी तो पढ़ाने वाला टीचर उसके दिमाग में विटामिन वाला क्वेश्चन एकदम हमेशा वायरल रहता है, वायरल। तो पूछना है तो पूछना विटामिन, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस पर भी आप अपनी पकड़ बना के रखना। जो आज आपको मिल रहा है समझ लीजिए सोने पे सुहागा मिल रहा है। इस वीडियो का जो आपको फ़ायदा होगा वो जीवन में आपको कभी भूलेगा नहीं। आप दूसरे छात्रों को भी ज्ञान देंगे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, तुम भी यही पढ़ के जाओ। अगले साल आप अगर किसी छात्र को बोलेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो आप भी इन्हीं टॉपिक में से बोलेंगे, क्योंकि आपके पेपर में इन्हीं टॉपिक के बीच में से क्वेश्चन आएगा। आपका पेपर अच्छा होगा तो नेक्स्ट ईयर आप अपने छोटे भाई बहनों को कहेंगे कि बेटा तू यही टॉपिक पढ़ के जा, भाई तू यही टॉपिक देख लेना, भाई तू इसी को दोहरा लेना। तो इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई चिल्ला चिल्ला करके लोग यूट्यूब पर बहुत कुछ बता रहे हैं, फालतू चीज़ें भी बता रहे हैं, लेकिन सही टाइम पर सही चीज़ कोई नहीं बताने वाला है। तो जो मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, उसका फ़ायदा आपको मिले तो मुझे लगेगा मेरा मेहनत और परिश्रम सफल रहा। तो अब मैं आगे अगला टॉपिक बताता हूँ। अब हम आते हैं मेरे भाई नियम पर। ये सब कुछ आपको कहाँ से मैं दे रहा हूँ, सोच रहे होंगे कि यार सर कहाँ से लाए हैं ये सब चीज़ें। तो देखो बेटा, पिछले साल के पेपर उसी तरह से उसके पिछले साल के पेपर, उसी तरह से उसके पिछले साल के पेपर, 3 से 4 सालों के पेपर, क्वेश्चन बैंक और बुक्स, इन सब को इकट्ठा रख करके सबको पलट पलट करके कई सप्ताह का समय लगा है इसमें बेटा। कई सप्ताह का समय लगा करके मैंने देखा कि यार कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हर जगह उपस्थिति दे रहा है, अपना हर जगह दिख रहा है, हर पेपर में दिख रहा है, कौन कौन सी हेडिंग है, कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सी अपक्रिया है, कौन कौन सा परिभाषा, कौन कौन सा वर्गीकरण है। सबका सब जब हमने पता लगाया तो पता चला कि इतने टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में घूम फिर करके आते हैं। तो काफ़ी मेहनत से इन टॉपिक का रिसर्च किया गया है और इन्हीं टॉपिक को आप तैयार करके जाएंगे तो आपकी मेहनत भी सफल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए नियम में कौन सा नियम आपको याद करना है। नियम बोले तो ये 3 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। हेनरी का नियम ये भी इम्पोर्टेंट है, हेनरी का नियम आप जरूर पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम ये 100% गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ कि राउल्ट का नियम आपके पेपर में मिल जाएगा। राउल्ट का नियम पूरी दुनिया के सारे बच्चे तैयार कर रहे होंगे, जो पढ़ाकू छात्र होंगे ना, वो सारे छात्र राउल्ट का नियम सबसे पहले रट गए होंगे। और अगर आप भी अस्किता रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं कि मैं इसको याद करूं कि छोड़ूं, तो भाई मेरी बात मान लो, जो आज मैं बता रहा हूं ना उसमें से एक भी मत छोड़ना। तुम्हारा पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर तुम ऐसा करके गए तो पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर तुमने आज की हेडिंग सारी छोड़ दी, वीडियो देखना छोड़ दिया, तो पेपर में तुम्हारे नंबर भी छूट जाएंगे, समझे। तो कंप्लीट वीडियो देखो। वांट हाफ का गुणांक, वांट हाफ गुणांक नियम ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम, इस पर भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा करके तैयार करना, ताकि परीक्षा से जब वापस आओ तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी और खुशी दिखाई दे, उदासी नाम की कोई चीज़ ना दिखाई दे। इतना बढ़िया तैयारी है और इतना बढ़िया आपका पेपर हो, ऐसा ही मेरा प्रयास है और ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है। और आप साथ में मेरे स्क्रीनशॉट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना भूल जाइएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे भगा के फिर से देख करके ले लीजिएगा। और यहाँ पर आर्हेनियस का समीकरण ये भी एग्जाम में आता रहता है बेटा, इस पर भी 100% संभावना है कि ये भी इस बार एग्जाम में आए। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, कौन इसको इग्नोर करेगा, आप करेंगे? फैराडे का विद्युत अपघटन वाला नहीं करना है बेटा, इसको भी आप तैयार करके जाओ। ये भी 100% समझ लीजिए गारंटी, ये 100 नहीं 1000 10,000%, 1,00,000% कह रहा हूँ गारंटी है। और निर्नष्ट समीकरण भी आपके एग्जाम में आता है बेटा, इसको भी तैयार करो। मैं कहता हूँ ना, कचड़ा चीज़ें दिमाग में भर के ले जाओगे एग्जाम में तुम्हारे काम नहीं आए, तो
क्या फ़ायदा। पढ़ो वही जिसका संबंध परीक्षा के पेपर से हो, पढ़ो वही जो तुम्हारे काम आए, एग्ज़ाम में आए। तो आज वो टाइम है सिर्फ वही चीज़ पढ़ने का जो परीक्षा में काम आए। तो निर्नष्ट का समीकरण भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ताकि आपका पेपर अच्छा होगा तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो रही है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक का। अगले टॉपिक में आ गया हमारा प्रमुख परीक्षण। प्रमुख परीक्षण भी एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर या कभी कभार 3 नंबर में पूछा जाता है। तो 2 नंबर 3 नंबर ही तो थोड़ा थोड़ा जोड़ करके 70 नंबर आपको पहुंचना है। अचानक 70 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ल्यूकास परीक्षण, इसको भी आप तैयार रखेंगे। फेलिंग विलियन का परीक्षण, टालेन अपकेरमक परीक्षण और मॉलिस परीक्षण। अब इसमें देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फेलिंग वाला भी आप 100% तैयार करके ही जाओ, और टालेन अपक्रिया को भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिए, लेकिन इसको याद ज़रूर करके जाना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर मारना है। मैंने जो रिसर्च किया बड़ा सोच समझ के किया, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपका टाइम भी है। फालतू चीज़ याद करा करके आपका टाइम वेस्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में आप ज़्यादा तैयारी करें, कम पढ़ाई करके आप ज़्यादा नंबर ला सकें। उद्देश्य मेरा यही है, और इसी उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए मैंने सारी रिसर्च किया है। तो मॉलिस परीक्षण को भी आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखें और इसको तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। अब आ गया थोक में नंबर देने वाला टॉपिक। बड़ा बड़ा क्वेश्चन और बड़ा बड़ा नंबर आपको हासिल करने वाला टॉपिक आ गया थोक में। अब प्रयोगशाला विधि का क्वेश्चन कितने नंबर में आता है? आपको मालूम है 5 नंबर में आता है। अब एक क्वेश्चन करो, उसके बदले आपको 5 नंबर धड़ाक से मिले तो कितनी अच्छी बात है। और एकदम छांट करके लाया गया है, आपको छांटना एक भी नहीं है, हमने आपके लिए पहले से छटनी कर दिया है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये आज से नहीं आदि से बच्चे तैयार करते हैं। मैं भी जब इंटरमीडिएट में था मैं भी रट के गया था, ठीक है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर देगा, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सारा एक ही पेपर में नहीं आएगा, इसमें से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हम कहते हैं कि एक को पाने के लिए 5 अगर याद करना पड़े तो कौन घाटे की बात है, फायदे की बात है। तो फायदे की बात याद कीजिए, फायदे की बात याद कीजिए। और वो दिन भी आएगा पेपर दे के जब आप आएंगे तो उस दिन मुझे भी याद करेंगे, कहेंगे हाँ सर ने बताया था और हमने वैसा किया, मेरा पेपर अच्छा गया। तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही शुभ आशीर्वाद और शुभ संकेत हम दे रहे हैं आपको। अब इसके आगे भी कुछ विधियां हैं बेटा, ध्यान दीजिए। 2 विधि और है, ध्यान दीजिए। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इन दोनों विधियों को भी आप रट लो मेरे भाई, इनको भी आप क्या करो, रट लो प्लीज़, इनको भी आप रट लो। गारंटी देता हूँ कि प्रयोगशाला विधि का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आपका भाग्य अच्छा रहेगा उस दिन जिस दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। भाग्य कहेंगे कि क्या मेरा लक है कि जो मैं पढ़ के आया वही एग्ज़ाम में आया। ऐसी फीलिंग जिस दिन होगी उस दिन कितना अच्छा लगेगा, ज़रा सोच के देखिए आप। इस वजह से कहता हूँ कि बेटा रट लो रट लो रट लो रट लो, ठीक है। अब हम आते हैं आगे नाम वाली अपक्रियाओं पर कि भैया वोल्टेज अपक्रिया क्या है, क्या है? रटे हो, टीचर बताए थे, क्लासरूम में लिखवाए थे, यूट्यूब पर सारे टीचर इसी का नाम ले लेके चिल्ला रहे हैं आएगा 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 आएगा। मैंने भी बता दिया आएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको तैयार करो, और 100% गारंटी है, 100 में 100 नहीं, लाख करोड़ % गारंटी है कि ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। वोल्टेज फिटिज अपक्रिया को भी आप तैयार रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे बाबू। और हुंस डीकर अपक्रिया, इन्हें भी आप तैयार करेंगे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी का क्वेश्चन है। हेलो फार्म अपक्रिया, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की अपक्रिया है। रिमर टीमन अपक्रिया, इसकी तैयारी भी आप 100% करके जाएंगे। और कोल्बे स्मिट अपक्रिया, इस पर भी अपना निगाह जमाए रहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी आए आपकी कलम तुरंत शुरू हो जाए, तुरंत आपकी कलम दौड़ना शुरू कर दे कॉपी की लाइनों पर। कलम आपकी रुकी रहेगी तो मुझे पता है कि आप उस समय उदास महसूस करेंगे, बट कलम चलती रहनी चाहिए ताकि आपका चेहरा खिला रहे और आप परीक्षा दे के आएँ तो आपके माता पिता आपको चेहरे से जान जाए कि बेटे का पेपर अच्छा हुआ,
ठीक है। तो पेपर अच्छा होगा तब जब आप इन टॉपिक को, इन अवक्रियात को तैयार करके रखेंगे। ठीक है मेरे मित्र, मैं आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ इन टॉपिक को जुटाने में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना, दोस्त होंगे तो शेयर भी करना, दुश्मन तो होंगे नहीं क्योंकि अभी आप तो छात्र हो, आपकी दुश्मनी थोड़ी, दोस्ती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करना बेटा। रिएक्शन की भरमार है, अब क्रिया की भरमार है। अब क्रिया की भरमार में देखिए विलियम्स संश्लेषण और कैनिजारो अपक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया, मैं सबके नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप इनको तैयार कर लेना। और सच बता रहा हूँ, इनका रिएक्शन ज़रूर लिखना, रासायनिक समीकरण ज़रूर लिखना, क्योंकि थ्योरी के नीचे जब इनका रिएक्शन वाला इक्वेशन देखता है एग्जामिनर तो समझ जाता है कि भाई चलिए इसने पूरा उत्तर लिखा है। सच बता रहा हूँ, बहुत लंबा थोड़ी लिखना होता है, एक लाइन रिएक्शन और एक 1.5 लाइन थ्योरी बस। मतलब 2.5 लाइन ले, 2.5 लाइन लिखो और 2 नंबर ले लो, 2.5 लाइन लिखो 2 नंबर ले लो। कितनी अच्छी बात। मैथ में तो 10-10 लाइन लिखते हैं बच्चे तो 1 नंबर पाते हैं, 8 लाइन लिखते हैं 2 नंबर पाते हैं, ऐसा भी होता है। मैथ में उल्टा पलटा भी हो जाता है बेटा, ज़्यादा लाइन पे 1 नंबर, कम लाइन पे 2 नंबर, ऐसे भी मैंने देखा है। बाकी रिएक्शन में बढ़िया रिएक्शन मिलता है। ठीक है, आगे का टॉपिक आपको मैं दूंगा, आगे का टॉपिक भी मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको फिजिक्स के भी टॉपिक चाहिए, फिजिक्स के भी इस तरह से पूरी बुक का निचोड़ चाहिए जो आप तैयार करके जाएं सीधे एग्ज़ाम में वही चीज़ फंस जाए। अगर ऐसे टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताना। दूसरी चीज़, इसका पीडीएफ मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर डाउनलोड किए होंगे तो चैनल पे जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टच करो, ज्वाइन करना चैनल, ये आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगा। मैथ स्ट्रीम के छात्र होंगे तो मैथ के इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ डेली की डेली उसमें पढ़ते हैं, वीडियोस भी पढ़ती हैं, और मैथ वाले भी उसमें मैथ के इम्पोर्टेंट पीडीएफ पा जाएंगे। बाकी अगर आपकी डिमांड रही, रिक्वेस्ट आप करेंगे कमेंट में, तो मैं फिजिक्स के लिए, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, सबके लिए लेकर आऊँगा। बस आप तैयार रहेंगे तो मैं आपकी तैयारी के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी से बचाव रखिएगा, लगातार पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।